सामने इक्वेशन लिखी हुई दिख रही होगी, N1A प्लस N2B प्रोडक्ट। याद कीजिए हमने इस चीज को पढ़ा था क्लास 11 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या कहता था, याद करो कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा पढ़ा था आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो देखो ए के मोल N1 है और बी के मोल N2 है, ये हमने इसके ऊपर पावर लगा दी। बट बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना। अब जब अपन रेट लॉ निकालते हैं बच्चों, तो मैंने एक बार ए की पावर x लिखी और बी की पावर y लिखी, है ना। अब देखो बच्चों क्या हो सकता है कि x और y में भी N1 एंड N2 के सिमिलर भी हो और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये x और y जो है वो x निकलते हैं, कैसे निकलते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे अपन आज के लेक्चर में। अच्छा बच्चों रेट लॉ में ये जो हमने ऊपर पावर लगाई है x एंड y, इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो जैसे x a की पावर है तो इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। y b की पावर है इसलिए बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। अच्छा a और b दोनों मिलके रिएक्ट कर रहे हैं इसलिए दोनों का जो सम होगा वो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। फिर देखो हमने ये के लिया था, रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो रेट कांस्टेंट क्या है, आप जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है बच्चों। तो रेट कांस्टेंट एक तरह का क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है बच्चों। अब जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई रिएक्शन सिंपल है या एलिमेंट्री है बच्चों। सिंपल एलिमेंट्री किसको कहते हैं, जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। जैसे आपके कई न्यूमेरिकल होते हैं ना बच्चों, जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। आप कहते हो यार ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वही बात यहाँ कहते हैं बच्चों कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो गई, जैसे देखो ये लिखिए बच्चों H2 प्लस I2 2H है, तो इसका रेट लो ये है। रेट लो आपको सबका दिया रहेगा, आपको याद नहीं करना है बच्चों, ये दिमाग में फिट कर लें आप, या मैकेनिज्म दी रहेगी बच्चों, ठीक है। तो अब देखो H2 की पावर 1 है ना बच्चों, तो बस जो पावर है वही ऑर्डर है। I2 की भी पावर 1 है, वो I2 की क्या होगी, ऑर्डर होगी। और दोनों का सम करेंगे तो 1 + 1 2 आ गया। अब देखिए बच्चों सेकंड, ऐसा हो सकता है कि N1 की वैल्यू x के इक्वल ना हो और N2 की वैल्यू y के इक्वल ना हो। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपन उनको बोलते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हो। आप बताओ आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किनको बोलते हो, जिसमें एक से ज्यादा फॉर्मूले लग रहे हो, है ना, अलग अलग चीजें काम आ रही हो, तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा बच्चों। जैसे देखो बच्चों आपके सामने 4 HBr + O2, इसकी मैकेनिज्म स्टेप में हो रही है, दिख रहा है आपको HBr + O2, ये स्लो स्टेप है ना बच्चों। फिर देखो जो HOBr बना वो नेक्स्ट स्टेप में HBr से रिएक्ट करके 2HOBr बना रहा है और 2HOBr + 2HBr। अब ये आपको लर्न नहीं करने हैं, ये सारा कुछ एग्जाम में दिया जाएगा आपको। आपको बस ये देखना है कि बच्चों जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है तो बताओ रेट लो किस पर डिपेंड करेगा, रेट लो किससे निकालेंगे, हमेशा स्लो स्टेप से, है ना बच्चों, हमेशा स्लो स्टेप से। तो देखो बच्चों स्लो स्टेप ये, स्लो स्टेप से देखो बच्चों क्या आया, के HBr की पावर 1 O2 की पावर 1। अब देखो बच्चों मेन रिएक्शन में HBr के 4 मोल थे और यहाँ पावर 1 ही आई, है ना बच्चों। तो डिफरेंस आ गया ना, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स हो गई। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 1 + 1 यानी = 2 हो गया। समझ में आ गया, यहां तक मैं पढ़ा चुका था। अब आ जाओ बच्चों बात कर लेते हैं रेट कांस्टेंट की। तो बच्चों देखो ये क्या है, ये अपन बोलेंगे भैया इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन रेट लो। सही बात है, रेट लो के अंदर जो हमने लिखा था, देखो बच्चों ये रेट लो लिखा था,
तो जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो आपका रेट कांस्टेंट आता है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं। अब बच्चों ऐसा सोचो, सपोज जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी का रेट लो ये लिखा बच्चों, है ना बच्चों। अब मान लीजिए ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मैं 1 m कर दूं बच्चों, तो ऐसा करते ही आप बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, आर इक्वल टू के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हो बच्चों कि जब हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट ले लें, है ना, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आती है वही आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट होता है। अच्छा बच्चों बताओ, इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ बच्चों, में रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे। जब कोई चीज यूनिट अमाउंट पे डिफाइन होती, एक टर्म बड़ा कॉमन सा काम आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। वेरी गुड, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। तो देखिए अपन ऐसा बोलेंगे कि व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एट unit concentration of reactant, then it is known as specific reaction rate, है ना। ये बच्चों आपके कहाँ आया हुआ है, ये 12th में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। जैसे आपसे बोला जाए कि स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ, तो बच्चों आप किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम लो और उसका वॉल्यूम चेक कर लो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। वो बोलेगा स्पेसिफिक एरिया बताओ, तो 1 ग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लो। समझ में आ गया, बोलो। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो बच्चों स्पेसिफिक हीट, एक टर्म पढ़ते हो आई थिंक फिजिक्स में, स्पेसिफिक हीट पढ़ते हो ना बच्चों, एस पढ़ते हो ना, बोलो, पढ़ते हो बच्चों। अब बताओ बच्चों, ये हमने बात कर ली। अब देखिए अगला जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। देखिए रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, टेम्परेचर पर एंड कैटलिस्ट पर। एक बात बताओ बच्चों, जैसे सपोज मैं ऐसा बोलूं, देखो Na प्लस वाटर, ठीक है, NaOH प्लस ½ बना, मान लो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन, और एक मैंने लिया Fe प्लस वाटर, ये रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, आप बताओ इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। आपको पता होगा एस ब्लॉक के मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, होते हैं ना बच्चों, बोलो एस ब्लॉक के मेटल भयंकर वाले रिएक्टिव होते हैं। तो आप मुझे बताओ, अच्छा क्या आयरन रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा वाटर से। जैसे हमारे घर में आयरन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, उस पर पानी गिर जाता है तो क्या वो रिएक्ट करता है, नहीं करता बच्चों, नहीं करता ना, स्टीम से रिएक्ट करता है बच्चों। तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो बहुत ही स्लो होगी, इसका मतलब बोलो K1 बहुत बहुत ज्यादा आएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा, है ना बच्चों। तो डिपेंड कर रहा है। अब देखो टेम्परेचर का इफेक्ट अपन आगे पढ़ेंगे, कि इक्वेशन आएगी आर्हेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, इसी चैप्टर में आपको आगे बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। टेम्परेचर और कैटलिस्ट आगे पढ़ाएंगे आपको इसी चैप्टर के अंदर। अब देखो बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट, जिसका जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी बच्चों, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट ज्यादा तभी आएगा जब रिएक्शन आपकी फास्ट हो रही है। अब देखो बच्चों, सबसे काम की बात कि रेट कांस्टेंट
is not affected by concentration of reactant। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अगर आपने देखो बच्चों मुझे बताओ, अपन ऐसा लिखते हैं, ये लिखते हैं बच्चों, देखो ठीक है, मान लो ये लिखा मैंने, अब के क्या आएगा, के आएगा बच्चों ये, अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो बोलो रेट भी तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है ना बच्चों। अरे बच्चों जब अपन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो बताओ रेट भी तो बढ़ती है ना, तो के क्या रहा फिर, कांस्टेंट आना बच्चों, बोलो। आप अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन राइज करेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, तो बोलो दोनों का रेशियो तो कांस्टेंट रहा ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे न्यूमेरिकल में बहुत गलत करते हैं, इसको बहुत गलत करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ये nth ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बच्चों, nth ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट की पावर क्या लगाएंगे अपन, n लगाएंगे ना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है बच्चों। अब बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, कैसे बोल सकते हैं, अच्छा बोलो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोलरिटी पर सेकंड होती है बच्चों, और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोलरिटी। अब बताओ बच्चों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया बच्चों मोलरिटी 1 माइनस एन एंड सेकंड इनवर्स। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। ये m क्यों लिखा, समझ में आया, यहाँ m क्या है बच्चों, ये m जो है ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, m क्या बच्चों, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा बच्चों बताओ, m की अगर मैं बात करूं तो m क्या होता है, देखो मोल पर लीटर होता है बच्चों, मोल पर लीटर होता है बच्चों। तो अब अगर मान लीजिए मैं इसको सोल्व करूं, मोल 1 माइनस एन अपॉन लीटर ना, तो देखो बच्चों यूनिट ऑफ के क्या बन जाएगी, देखो मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आता है इससे, कंफर्म क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, मान लो अगर मैं बोलूं n की वैल्यू 0 है तो बताओ यूनिट ऑफ के बताओ बच्चों, n की वैल्यू अगर मैं 0 लिखता हूं तो यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मैंने लिखा n इक्वल्स टू 1 तो यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगी बताओ, मोल 1 माइनस 1, लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो बोलो किसी की पावर 0 का मतलब बच्चों, किसी की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, तो अल्टीमेटली इसके लिए सिर्फ ये बचा बच्चों, इसके लिए बचा, बोलो समझ में आया। अब देखो बच्चों, अगर मान लीजिए मैं कहता कि n की वैल्यू 3/2 है, अब बताओ n की वैल्यू अगर 3/2 है तो क्या आएगी बच्चों, यूनिट ऑफ के, देखो मोल 1 माइनस 3/2, लीटर 3/2, ये आएगा बच्चों। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं बच्चों। अब जैसे सपोज आपको कहीं पर है ना ऐसा लिख दिया, बताओ बच्चों 2.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है बच्चों, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है बच्चों। बताओ ऑर्डर बताओ, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। तो अब ऑर्डर कैसे बताएंगे बच्चों, आप इस के की यूनिट देखो बच्चों, के की यूनिट देखो, के की यूनिट देखो। तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, मोल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोल के ऊपर -1 लिखा हुआ है, ये -1 जो लिखा हुआ है
ये कहां से आया? ये 1 माइनस एन इससे आया होगा ना बच्चों, 1 माइनस एन इससे आया होगा ना बच्चों। तो बताओ बच्चों एन क्या हो गया? 1+1 यानी क्या आ गया? 2 आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया आप लोगों को? ये बात क्लियर है बच्चों? तो निकाल सकते हैं अपन, बोलो बच्चों। ठीक है, तो कई बार आपको ऑर्डर देगा नहीं, लेकिन सीधा सीधा वो आपको क्या करेगा? यूनिट दे देगा, तो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो आप और बताओ। देखो बच्चों, एक इक्वेशन दे रखी है, गैसियस फेज इक्वेशन, है ना? सारे के सारी स्पीसीज गैसियस फेज में। आपको कह रहा है कि इनिशियल ए एंड बी is 0.6 and 0.8, ठीक है? और after 5 minutes pressure of C was found to be 0.2 atm, then calculate rate of reaction after 5 minutes to initial rate, है ना बच्चों? हमें ये निकालना है, ठीक है बच्चों? तो अब कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अगर अपन बात करें तो देखो बच्चों, इस इक्वेशन के बेसिस पे t इक्वल्स टू 0 पर, देखो बच्चों ये था 0.6, ये 0.8, ये 0 है। स्टोइकियोमेट्री बच्चों इसकी ये है बच्चों। अब देखो 5 मिनट के बाद 0.6 माइनस एक्स होगा। अब बताओ बच्चों, अगर A में से x गया तो B में से कितना जाएगा? कौन बताएगा बच्चों? 2x जाएगा ना? जाएगा बच्चों? ठीक है, तो -2x, ये x और ये x हो गया बच्चों, हो गया बच्चों। आप बताओ, आपको कुछ वैल्यू गिवन है क्या? इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन है? गिवन है, देखो बच्चों किसकी वैल्यू गिवन है? देखो, प्रेशर ऑफ सी वाज फाउंड टू बी 0.2। इट मींस अपन ऐसा बोल सकते हैं, प्रेशर ऑफ सी दैट इज एक्स, दैट इज 0.280 गिवन है बच्चों। तो मुझे बताओ, जब x की वैल्यू पता है आपको, तो अपन कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ A एंड B आफ्टर 5 मिनट्स, कैसा बोल सकते हैं? देखो बच्चों, ए का प्रेशर क्या आ जाएगा? 0.6 माइनस 0.2 यानी 0.4 एटीएम आ गया, और बी का क्या आ जाएगा? 0.82 इंटू 0.2, इसका भी 0.4 आ गया। क्या ये बात सही है कि मुझे जब x की वैल्यू पता है तो मैं निकाल सकता हूं ना? बोलो, निकाल सकते हैं बच्चों? अब बताओ, अगर आप इसका रेट लॉ लिखना चाहोगे तो बच्चों ऐसे लिखोगे क्या? बताओ, आप लिखोगे के पी ए की पावर 1 एंड पी बी की पावर 2। बोलो, प्रेशर की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं क्या? प्रेशर की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे क्या बच्चों? प्रेशर की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो लेना है 5 मिनट्स और इनिशियल स्टेज, ठीक है बच्चों? तो 5 मिनट्स पर ए का प्रेशर हो गया बच्चों 0.4, है ना बच्चों? और बी का हो गया 0.4, लेकिन इसका स्क्वायर लगेगा ना बच्चों? लगेगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, इनिशियली ए का कितना था? 0.6 और बी का कितना था? 0.8। बोलो, ये सोल्व करेंगे अपन? बोलो बच्चों, सोल्व कर लेंगे? अब देखो बेटा, अगर आपको रिएक्शन में ये ना बोला जाए कि रिएक्शन क्या है, तो आप उसको सिंपल रिएक्शन मान के आंसर निकालेंगे। आप उसको क्या मानेंगे? सिंपल रिएक्शन मान के आंसर निकाल दें फिर, ठीक है ना? सिंपल का मतलब जो एक स्टेप में हो जाए। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के बताओ मुझे आप। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, इसमें एक चीज समझानी है मुझे। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया ना सबने? ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया क्या? आगे चलूं? चलिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए आप।
इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखो बच्चों, इसमें ना मैंने दो टाइप के ऑप्शन बनाए हैं, है ना। देखो आपको दो बार दिख रहे हैं ऑप्शन लिखे हुए। पहली बार में एक ऑप्शन में डिफरेंस है और दूसरी बार में भी डिफरेंस है ना बच्चों। देखो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज सडनली रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, देन हाउ मेनी rate of reaction, then how many times rate of reaction will become, है ना। how many times rate of reaction will become, ये कह रहा है बच्चों। तो कैसे करेंगे, कौन बताएगा। पहला ऑप्शन बताओ, जो पहला दे रखा है, जो फर्स्ट वन दे रखा है, दो बार दे रखे हैं, क्या दोनों में आंसर सेम ही आएगा, क्या दोनों में आंसर सेम ही आएगा क्या। देखो बच्चों सुनो, देखो बेटा सुनो, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझो। देखो, पहली बार आंसर अपने को ये टिक करना पड़ेगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे साहब, देखो समझाता हूँ बेटा। फर्स्ट टाइम में एक्चुअली हमें पता ही नहीं ना कि इसका रेट लो क्या है, इसकी ऑर्डर क्या है, ये सिंपल रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है, क्या आप में से किसी को पता है। बिना मैकेनिज्म, बिना रेट लो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं बच्चों, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। तो देखो बच्चों, मैं ऐसा लिख रहा हूं कि विदाउट मैकेनिज्म, है ना, और रेट लो, वी कांट डिटरमाइन, नहीं निकाल सकते ना। लेकिन अब जो सेकंड टाइम है ना, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। अब क्या करेंगे। अब मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, मैंने क्या बोली थी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात, कि जब कुछ ना बोले तो अब आप उसको क्या मान के करोगे बच्चों, क्या मान के करोगे, सिंपल, सिंपल एलिमेंट्री। सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है बच्चों, जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, है ना बेटा। तो अब देखो बच्चों, बताओ, अब अगर मैं ऐसा बोलूं सेकंड के अकॉर्डिंग, नाउ वी विल कंसीडर गिवन रिएक्शन एज सिंपल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अपन इसको क्या करेंगे, सिंपल रिएक्शन मानेंगे। तो सिंपल रिएक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों देखो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ये लिखेंगे बच्चों, बोलो ऐसा लिखेंगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, आप ये याद हो बच्चों, अगर आप इसको ध्यान दो तो क्या है, देखो ये जो लिखा है आपका ए, ये कंसंट्रेशन ही है, और जो बी लिखा है वो भी तो क्या है, कंसंट्रेशन है ना बच्चों। भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी है तो दोनों ही कंसंट्रेशन था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आर क्या हो गया, कंसंट्रेशन की पावर सी पे डिपेंड कर रही है क्या। अरे ये बात समय, कंसंट्रेशन की पावर 3 क्यों लिखा मैंने, बोलो बच्चों। देखो बहुत सिंपल सी बात है, देखो ए की पावर 1 है बच्चों और बी की पावर 2 है, 1 + 2 3 हुआ, और दोनों की कंसंट्रेशन। तो अपन कह सकते हैं कि जब बेस सिमिलर हो तो पावर को अपन ऐड कर सकते हैं ना बच्चों, जब बेस सिमिलर हो तो पावर को ऐड किया जा सकता है ना। तो अब बच्चों अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड टाइम डिवाइडेड बाय फर्स्ट टाइम, तो मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट टाइम की पावर, या 3 लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं बच्चों ऐसा मैं, बोलो। अब देखिए, अगर मैं इस बेसिस पे सोल्व करूं तो बोलो क्या करेंगे अपन, बताओ। आर सेकेंड, आर फर्स्ट। आप देखिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट को आप सी ले लो, और आपने सी सेकेंड क्या कर दिया, इसका
1/3 कर दिया ना बच्चों, बोलो आपने कंसंट्रेशन क्या की, 1/3 की क्या, बोलो कंसंट्रेशन 1/3 की कि नहीं की, है ना। देखिए क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अच्छा सॉरी, एक मिनट बच्चों, आपने एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज सडनली रिड्यूस्ड। तो बेटा आपने जब वॉल्यूम को रिड्यूस किया है ना, तो आप मुझे बताओ, देखिए हम इसको ऐसा बोलेंगे ना, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे क्या चलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है बच्चों। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो वॉल्यूम को अगर आपने 1/3 किया तो कंसंट्रेशन क्या हुई बताओ, कंसंट्रेशन 3 टाइम्स होगी ना, है ना। मैंने वॉल्यूम के मैंने कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था, समझ में आ गया भाई। देखो जब आप ये बोलोगे कि वॉल्यूम आपने किया 1/3, तो बच्चों कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी 3 टाइम्स। क्या ये बात सही है, बोलो बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों अपन क्या लिखेंगे, इसको सी है तो ये 3c हो गया, इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों। तो देखो r सेकेंड अपॉन r फर्स्ट, ये क्या आ जाएगा बोलो, 27। तो यहां से अपन कह सकते हैं r सेकेंड आ गया 27 इंटू r। आगे क्या बात समझे बच्चों, बोलो बच्चों। बेटा देख मदान, देख मैंने इसीलिए ये दोनों ऑप्शन बना के लिखे थे। अगर आपको कुछ नहीं बोला है कि मैकेनिज्म क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आपको कांट बी डिटरमाइंड ही करना है, हम नहीं निकाल सकते। लेकिन मान लो ये ऑप्शन ही नहीं गिवन है और सीधा आपको वैल्यूज दे रही है, तो उस कंडीशन में फिर हम उसको सिंपल रिएक्शन मान के करेंगे, है ना। डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे ही है, ठीक है बेटा। अरे ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जब आपने वॉल्यूम को 1/3 किया तो प्रेशर कितने टाइम हो गया, प्रेशर कितने टाइम हो गया, वॉल्यूम को 1/3 करेंगे तो प्रेशर 3 टाइम हो गया ना, है ना बच्चों। ये भी ध्यान रखना, हो सकता है आपको क्वेश्चन में है ना प्रेशर की फॉर्म में दे दे, तो ये भी ध्यान रखना बच्चों। ये वैसे पता ही होगा आपको मेरे हिसाब से, ये कौन सा रूल था बच्चों, ये कौन सा रूल है, कौन बताएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। याद करिए स्टेट ऑफ मैटर, लास्ट में पढ़ा था, कौन सा रूल था ये, बॉयल्स लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बॉयल्स लॉ था ये। हाँ बच्चों ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया बच्चों। हमने वॉल्यूम 1/3 किया तो कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम किया, ये सबको क्लियर है ना, क्योंकि बच्चों इनवर्स है दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों किसी को। चलो अब देखो बच्चों सुनो, ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पढ़ो आप, दिख रहा है आपको, बताओ बच्चों। आपको एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2H2O2 2H2O प्लस O2, मैकेनिज्म आपको गिवन है ना, स्लो एंड फास्ट लिखा हुआ है। तो आपको पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम पप्पू सा क्वेश्चन है। बोलो बच्चों, क्या मैं इसके लिए पहले रेट लॉ किससे लिखूंगा, स्लो स्टेप से लिखूंगा, तो ये पावर 1 आ गई, पावर 1 आ गई, तो ऑर्डर 1 आ गई बस। ओहो कुणाल हर्ष, सेकंड ऑर्डर का आई बालक, कुणाल हर्ष सेकंड ऑर्डर कैसा है आपके, स्लो तो पहले वाला स्टेप है बेटा, देख कुणाल हर्ष, समझ में आई क्या बात। हाँ बेटा, अब देखो ये आपके 12th में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कि आपको क्यों, आपको देखो रेट लो दे रखा है और इनका ऑर्डर पूछ रहा है, देखो बच्चों बताओ क्या करोगे। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है बच्चों, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इन रेट लो।
है ना, बस सिंपली एडिशन कर दो बच्चों। तो देखो बच्चों 3/2 प्लस 1/2 यानी ये 2 हो गया। ये देखो बच्चों 3/2 माइनस 1/2 यानी 1 हो गया। आसान सी बात है। बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है? आरुषि बेटा वापस कनेक्ट कर लो आप। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, ये तो सिंपल सिंपल सी बात मैंने आप लोगों को, आसान सी बातें थी, समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, कि आपका जो रेट लो है ना, एक चीज समझो, देखो ये बात बहुत काम की है जो मैं लिख रहा हूं। रेट लो में कंटेन all species like reactant, product and catalyst which are given in main reaction. Okay बच्चों, if any intermediate is present, then it should be removed. ठीक है बच्चों, ये जो मैंने पॉइंट लिखा ना, ये बड़ा काम का है बच्चों, बहुत ज्यादा काम का आपका, समझो इस चीज को। ये कहता है कि रेट लो में वो सब कुछ आ सकता है जो मेन रिएक्शन में दिया हुआ है ना, बट ऐसा कोई भी अगर ऐसी चीज आ रही है जो मेन रिएक्शन में नहीं दी हो ना, उसको अपन बोलेंगे इंटरमीडिएट और उसको हमें हटाना पड़ेगा। मैं इसको बेटा क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आएगा नहीं। देखो बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो बच्चों, ठीक है, 2O3 से 3O2, बेटा ये हमारी मेन रिएक्शन है, ठीक है। अब इस मेन रिएक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो एक तो दिख रहा है ओजोन O3 और एक दिख रहा है O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब इनको छोड़ के जो भी हमारा आएगा ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटरमीडिएट होंगे। अब बच्चों बताओ कि किस स्टेप से अपन रेट लॉ लिखेंगे, या दूसरे से? बोलो बच्चों, स्लो स्टेप सेकंड से लिखेंगे? तो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं ऐसा बोलूंगा, देखो फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, अपन ऐसा बोल सकते हैं, देखो R इक्वल्स टू K3O3O, बोलो ऐसा लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ बच्चों, इसमें कौन सी चीज आपको इंटरमीडिएट दिख रही है? इसके अंदर ये वाली चीज देखो बच्चों, ये वाली चीज, है ना बच्चों? क्यों? क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन तो मुझे तो बच्चों ने मेन रिएक्शन में कहीं नहीं दिखी ना, है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये बच्चों इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब इसको रिमूव करने के लिए आपको बच्चों कुछ ना कुछ दिया रहेगा। देखो बच्चों आपको दिख रहा है, वेरी गुड चित्रक सिंगल। आपको बच्चों फर्स्ट स्टेप देखो, अपन करेंगे भैया फ्रॉम स्टेप 1। देखो बच्चों रिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है, तो क्या मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं बच्चों? रिवर्सिबल साइन लगा हुआ है तो क्या मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं, के ई क्यू। अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट 11th के अंदर कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं? अब देखो बेटा ये क्या आ गया, देखो ये आ गया आपका O2, ये हो गया O, ये हो गया O3। क्या यहां से अपन ये वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों? देखो अपन लिखेंगे K1 K2, ये लिखेंगे बच्चों, आगे बात सुने, ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए। तो देखो बच्चों क्या आएगा, K3 K1 K2, ऐसा लिख दिया मैंने बच्चों, ठीक है ना। K3 K1 K2 लिख दिया मैंने। फिर देखिए बच्चों ये O3 तो था ही, अब क्या क्या आ गया देखो, O3 और ये आ गया
O2 आ गया बच्चों। इसको अपन आगे क्या लिख सकते हैं, क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं K3 इंटू K1 K2। देखो ओजोन की पावर 2, O2 की पावर -1। अब बताओ बच्चों, अब इस रेट लॉ में देखो, इस रेट लॉ के अंदर ओजोन और O2 आएंगे। ये देखो ये मेन रिएक्शन के अंदर थे बच्चों, ये वही है ना जो मेन रिएक्शन में बच्चों, बोलो। तो अब मुझे बताओ बच्चों, ओजोन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, ओजोन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ बच्चों। 2 हो गया, वेरी गुड। और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में -1। अच्छा ओवरऑल ऑर्डर बताओ, ओवरऑल ऑर्डर 1। हाँ अब एक बात सुनो बेटा, देखो सुनो बेटा, अपन क्या बोलेंगे देखो कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओजोन 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 -1, overall order 2 - 1, it will be 1। समझ में आ गया बच्चों? एक बात बताओ बच्चों, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन किससे निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन किससे निकाल रहे हैं? रेट लॉ से या लॉ ऑफ मास एक्शन से? रेट लॉ से या लॉ ऑफ मास एक्शन से? रेट लॉ से निकाल रहे हैं, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, रेट लॉ कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट? रेट लॉ कैसा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो बताओ बच्चों फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैसा कॉन्सेप्ट हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फिर कैसा कॉन्सेप्ट हुआ, एक्सपेरिमेंटल हुआ ना, ये आप एक्सपेरिमेंटल चीज से निकाल रहे हो। ये बात समझ आ गई बच्चों? अब एक चीज और सुनो, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, अगर आपको पता होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, प्रेशर से अफेक्ट होती है, कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट होती है बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होती है ना कॉन्सेंट्रेशन से, प्रेशर से, टेम्परेचर से, कैटलिस्ट से। तो बोलो भैया, जब रेट अफेक्ट होगी तो उसका रेट लॉ भी अफेक्ट होगा, तो बोलो ऑर्डर भी अफेक्ट होगा। अभी अपन एक आगे एग्जांपल करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। अच्छा एक चीज सुनो, किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आपका नेगेटिव में आ सकता है, बट ओवरऑल कभी भी ऑर्डर नेगेटिव में नहीं आएगा। इसमें देखो बच्चों, जैसे ओजोन के रेस्पेक्ट में 2 आया और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में -1 आया, लेकिन ओवरऑल प्लस में आया। देखो बच्चों, ओवरऑल प्लस में आया। समझ में आई बात? देखो बच्चों एक बात बताओ, अगर ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव में आ गया तो क्या हुआ, समझ में आई बात? ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव आने का मतलब समझ में आया, वो रिएक्शन होगी नहीं ना बच्चों, वो तो इनवर्स हो जाएगा ना बच्चों। समझ में आई बात, है ना? चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए मुझे, इस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए। बताओ इससे रेट लो किस स्टेप से निकलेगा हमारा, रेट लो किस स्टेप से निकलेगा? सेकंड से निकलेगा, पक्का? चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। देखिए सबसे पहले अपन रेट लो लिख लेते हैं। तो R इक्वल्स टू के ए P2 और ये हो गया K3। आप बताओ बच्चों इसमें इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट क्या है? A है या B2 है? इंटरमीडिएट A है। इस इंटरमीडिएट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। किससे हटाएंगे बच्चों बताओ? कुछ दिख रहा है आपको? दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, आपको भी दिख ही रहा होगा। स्टेप 1 से दिख रहा है बच्चों, देखो। तो देखो बच्चों, अपन अगर बोले स्टेप जो 1 है इसमें क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं K1/K2 तो लिख सकते हैं बच्चों। यहां से एक चीज बताओ बच्चों, K1/K2 ये A2 ऐसा लगा सकता हूं क्या बच्चों? क्या इसकी वैल्यू यही आएगी? क्या इसकी वैल्यू सही निकाली मैंने? बोलो बच्चों, क्या इसकी वैल्यू सही निकाली है मैंने? बोलो तो सही। ठीक है, अब बच्चा इस वैल्यू को अपन यहां रख देना चाहिए।
तो जब अपन इसको यहां रख देंगे, देखो बच्चों K3, ये हो गया बच्चों K1 K2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। फिर देखो बच्चों क्या आया, A2 की पावर हाफ एंड B2 की पावर 1। निशा टुंडक, बताओ बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या आई। निशा टुंडक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा? सिंपल है, देखो सिंपली क्या करना है आपको, एडिशन कर दो। बोलो बच्चों, देखो 1/2 + 1 तो कितना आ गया, 3/2 आ गया, आया। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके नीट और जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है ये, है ना। यस साधवानी, थर्ड इक्वेशन से कैसे निकालेंगे बेटा, बता। थर्ड से निकालेगा तो मुझे एक बात बता कि उसमें बी आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, फिर इसको कैसे हटाएगा तू, इसको कैसे हटाएगा, हाँ बता। अगर तूने थर्ड स्टेप यूज लिया तो ये आ जाएगा ना, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों सुनो, हाँ कोई बात नहीं, आपको अगर किसके रेस्पेक्ट में पूछ लिया, A2 के रेस्पेक्ट में तो पूछ रहे हो ना आप। सारांश सिंह, कभी भी इंटरमीडिएट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर नहीं पूछा जाता बेटा, कभी भी नहीं पूछा जाता, मतलब ही नहीं है। जो मेन रिएक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में पूछेंगे आपसे, ठीक है बेटा। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, decomposition of ammonia on metal surface obeys R equals to K1NH3 1 plus K2NH3। यार ये वाली चीज आपने 12th में पहले की पढ़ी थी क्या, चित्रक सिंगल ये कहीं पढ़ी थी बेटा तूने, ऐसा कुछ इक्वेशन आया था क्या, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, वेरी गुड। एक इक्वेशन आई थी बच्चों, याद करो, लेगमेर इक्वेशन, AP1 + BP पढ़ाया था ना, AP1 + BP, जस्ट लाइक कुछ ये है, K1NH3 1 + K2NH3। अब देखो बच्चों ये कहता है कि इन दो कंडीशन में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले बच्चों अपन केस फर्स्ट ले लेते हैं, एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। बच्चों अगर ये बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या मैं इस चीज को 1 लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को 1 लिख सकता हूं, बोलो बच्चों, 1 + K2NH3 को 1 लिख सकते हैं। अब अगर मैं इस चीज को यहां पुट करूं तो देखो बच्चों क्या आएगा, R = K1NH3 और नीचे आ गया 1, तो बोलो इसकी पावर 1 आई, तो बताओ बच्चों ऑर्डर क्या आया, 1 आ गया क्या, ऑर्डर 1 आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ये चीज कहता कि एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, तो बच्चों बताओ जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दिया आपने तो इस बार, वेरी गुड, इस बार ये वाला फैक्टर प्रोमिनेंट हो जाएगा ना हो। देखो बच्चों अब अगर आप इसमें लिखोगे, ठीक है, नीचे आएगा आपका K2NH3 आएगा बच्चों, NH3 से NH3 कैंसिल आउट, यानी R क्या आ गया देखो, K1/K2 और NH3 की पावर 0। तो बताओ बच्चों ऑर्डर क्या आ गया, 0 आ गया ना। अब आप देखो बच्चों, मैंने आपसे एक पॉइंट बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। तो देखो बच्चों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू आई है क्या, देखो लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑर्डर 1 आई है और हाई कॉन्सेंट्रेशन में बोलो क्या आई है, अरे 0 आई है ना, बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई।
अब बेटा आप ये चीज एक दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो, है ना, कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल देना कि लो कंसंट्रेशन है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर 1 ही जाता है 99.99%, और हाई कंसंट्रेशन 0 ही जाएगा। आप इसको ऐसे सोचो बच्चों, जैसे सपोज हमारी जेब में 100 रुपए और किसी ने 50 रुपए मांग लिए, तो फर्क पड़ेगा ना, कंसंट्रेशन लो है। और हमारी जेब में अब मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, हमारी जेब में 100 करोड़ रुपए और किसी ने 1 लाख रुपए मान लिए, तो क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? बोलो बच्चों, नहीं पड़ेगा ना। बस वही चीज यहाँ समझनी है आपको। पड़ेगा चित्रक सिंगल, बढ़िया वाली बात कर ली तूने तो, है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपके 12th में, जेई मेंस में, नीट में आते हैं। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है ना। इसको अपन दो तरीके से करेंगे। पहले मैं आपको जो आपको बोर्ड में मेथड लगाना ना, पहले मैं वो समझाता हूँ, फिर अपन जो कंपटीशन में लगाएंगे वो समझेंगे बच्चों। एक बात बताओ, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब आपको पता नहीं है ना, तभी तो पूछ रहे ना। तो बच्चों जब मैथ्स में कोई चीज पता नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम उनको अज्यूम कर लेते हैं, हम उनको मान लेते हैं, है ना। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि देखो बच्चों, लेट ऑर्डर with respect to A2 and B2 are X and Y respectively। ऐसा मान लो, मैंने मान लिया बच्चों कि A2 B2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जो है वो X और Y है। तो इस बेसिस पे बताओ इसका रेट लो, ये आएगा क्या बच्चों, ऐसा लिखेंगे A2 की पावर X B2 की पावर Y, है ना, लिख सकते हैं बच्चों। अब ये वाली चीज अब तीनों एक्सपेरिमेंट में लगानी है बच्चों। देखो क्या करेंगे, देखो एक्सपेरिमेंट 1 लें तो बच्चों उसमें देखो 1 इंटू 10 की पावर -2 के। A2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, तो जो गिवन है उस कॉन्सेंट्रेशन को लिखो। कितनी गिवन है देखो बच्चों, 0.1 की पावर x, 0.2 पावर y, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब सेकंड में आ जाओ, 2 इंटू 10 की पावर -2, बच्चों देखो 0.2 की पावर x, 0.2 की पावर y। ये चीजें ले रहा हूं बेटा मैं, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 8 इंटू 10 की पावर -2 के, 0.2 की पावर x, 0.4 की पावर y। ऐसा कर सकते हैं बच्चों, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, तो बच्चों बड़ा सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो आपके सामने देखो क्या चीज निकल के आएगी। बोलो बच्चों, ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये भी कैंसिल। तो बचा क्या देखो 2, और ये बचा बच्चों 2 की पावर x। बच्चों बताओ, जब बेस सिमिलर है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ गई क्या बच्चों, आ गई। आसान सी बात है ये तो, बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मैं इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 से, कर सकते हैं बच्चों, तो करो। देखो बच्चों क्या, 8 इंटू 10 की पावर -2 किया बच्चों मैंने। फिर देखो कि 0.2 की पावर x, 0.4 की पावर y, a 0.2 की पावर x, 0.2 की पावर y। इस बार देखो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करने पर ये कितना आ रहा है 4, तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। एंड फिर क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चों, यहाँ क्या आया, यहाँ आया 2 की पावर y आया। आप बताओ, जब बेस सिमिलर है
तो पावर भी वही कंपेयर कर सकते हैं अपन। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई क्या। इसका मतलब A2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आया, B2 के रेस्पेक्ट में 2 आया। तो बच्चों बताओ ओवरऑल ऑर्डर क्या आया, कौन बताएगा। ओवरऑल कितना आया, 3 आ गया, और क्या है ना बच्चों। ओके, अब बच्चों देखो सुनो, इसको अपन एक दूसरे मेथड से करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सेकंड मेथड लेता हूं। बेटा एक चीज बताओ मुझे, आप मुझे बताओ एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है बच्चों, बताओ। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में किसकी कंसंट्रेशन, B2 की कांस्टेंट है ना बच्चों। ठीक है, तो मैं लिखता हूं नीचे कि एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ B2 बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। अब बताओ इन दोनों एक्सपेरिमेंट में आपने A2 की कंसंट्रेशन को क्या किया बच्चों, A2 की कंसंट्रेशन पहले 0.1 थी, अब 0.2 हो गई, डबल की ना, डबल की। ओके, तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा, कंसंट्रेशन डबल की, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो गई, डबल हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, आपने कंसंट्रेशन डबल की, रेट डबल हो गई। अच्छा, रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं ना बच्चों। अब समझो इस बात को ढंग से, देखो हमने क्या बोला, B2 कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, इसको आपने डबल किया, डबल करने पर रेट भी क्या हो गई, डबल हो गई, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिखूंगा, अब मुझे पता नहीं ये लिखे बच्चों, बोलो। तो बेटा मुझे एक चीज बताओ आप, कि ये डबल हुआ, ये भी डबल, आप बताओ कंपेयर कर सकते हो क्या, अरे कंपेयर कर सकते हो क्या। आर की जगह मैंने 2 लिखा और A2 की जगह मैंने 2 लिख दिया, डबल कर दिया। मान लो पहले 1 थी, अब 2 हो गई। अरे समझ में आया। तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई बच्चों। अब बच्चों बताओ, ये तो हो गया हमारा इस तरह से। अब एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में बताओ, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में कौन कांस्टेंट दिख रहा है, A2 दिख रहा है ना। तो अब देखो बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, कि मान लीजिए मैंने बोला कि A2 कांस्टेंट कर दिया मैंने, ठीक है बेटा, A2 कांस्टेंट और B2 की कंसंट्रेशन। अब बताओ मैंने क्या की, सेकंड और थर्ड एग्जांपल में B2 की कंसंट्रेशन को मैंने क्या किया, डबल किया, पक्का किया, कंफर्म। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम हुई, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम हुई, 4 टाइम्स हुई ना बच्चों। हाँ ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको पता करना हो ना, डिवाइड करना, कोई डिफरेंस मत ले लेना। कई बच्चे है ना डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस मत ले लेना। 8 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये क्या हुई। तो बच्चों देखो A2 कांस्टेंट, B2 आपने डबल किया, तो बोलो बच्चों रेट डबल, रेट हो गई आपकी 4 टाइम्स, है ना बच्चों, रेट आपकी हो गई 4 टाइम्स। अब बताओ बच्चों, आपको कंसंट्रेशन क्या करनी है, डबल करनी है, और रेट को 4 टाइम करना है ना बच्चों। तो बताओ बच्चों 4 इंटू 2 की पावर y, बताओ क्या लिखेंगे, y क्या लिखेंगे कि वो 4 बन जाए, y क्या लिखेंगे बच्चों, y 2 लिख देंगे क्या, आ गया समझ में, बोलो बच्चों समझ में आ गया, आसान है, आ गया बच्चों। अब बच्चों बताओ क्या इस रिएक्शन में या इस क्वेश्चन के अंदर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, के की वैल्यू निकाल सकते हो क्या बच्चों, बताओ।
के की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आसान है बच्चों। कैसे निकालेंगे बताओ? इसमें से कोई सी भी इक्वेशन ले लो आप, है ना। अब क्या, जैसे मान लो मैंने पहले ले लिया, मैंने लिखा बच्चों 1 इंटू 10⁻⁻2 की 0.1। आपको x की वैल्यू पता लग गई, 1 है ना बच्चों। y की वैल्यू भी पता लग गई, 2 है। तो बोलो बच्चों, सोल्व कर सकते हैं अपन? बोलो, सोल्व कर सकते हैं क्या? बोलो, सोल्व कर लेंगे? आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा? ठीक है। जब भी रेट कौन से निकालना हो, किसी भी एक्सपेरिमेंट को उठाओ, है ना बेटा, किसी भी एक्सपेरिमेंट को उठाओ और उसमें वैल्यूज रख के आप सोल्व कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ आप, कौन बताएगा? अब इसको अपन सीधा मेथड वैसे ही करेंगे जो अभी लास्ट वाला मेथड किया था, मेथड सेकंड से। सबसे पहले बताओ, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में कौन कांस्टेंट है? एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में कौन कांस्टेंट है? O2 कांस्टेंट ना। तो देखो बच्चों सुनो, हम सॉल्यूशन लिखने इसका। तो सॉल्यूशन में देखो क्या करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 कांस्टेंट है, और अपन बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं बच्चों। आप मुझे बताओ, NO की कॉन्सेंट्रेशन जब आपने डबल की तो रेट कितने टाइम हुई? बताओ बच्चों। 0.096 एंड 0.384 डिवाइड करके देखो बच्चों, ये 4 टाइम्स आएगा। डिवाइड करके देखोगे ना, ये 4 टाइम्स आएगा बच्चों, है ना। तो रेट होगी आपकी 4 टाइम्स। आप बताओ, कॉन्सेंट्रेशन डबल की, रेट 4 टाइम्स हो गई, ऑर्डर बताओ क्या आया? 2 आ गया ना। देखो बच्चों, आपकी रेट आई 4 टाइम, आपने इसको डबल किया, ऐसा लिखेंगे। तो 4 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, तो बस कंपेयर कर लो, x आ गया 2। अब बताओ बच्चों, अब हमें नेक्स्ट की निकालनी है। ये तो हमने निकाल ली NO के रेस्पेक्ट में। अब बच्चों हमें निकालनी है O2 के रेस्पेक्ट में। तो कौन से लें? 1 एंड, वेरी गुड, 1 एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट ले ले। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों सुनो, मैं ये 2 एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं, ले सकता हूं बच्चों। तो देखो बच्चों, अपन कह सकते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3, है ना, concentration of NO is constant। NO की कांस्टेंट है बच्चों, NO की कांस्टेंट है, और O2 की क्या किया आपने? O2 की क्या किया आपने बच्चों, बताओ? O2 की देखो बच्चों आपने डबल की है, डबल की है ना। तो डबल करने पर रेट भी कितने टाइम हुई? डबल करने पर रेट भी 2 टाइम हुई। O2 को डबल किया, डबल करने पर आपकी जो रेट है वो भी क्या हुई, डबल हुई, है ना बच्चों। तो बताओ, ऐसा करेंगे? बस बेस सिमिलर है, तो बोलो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई बच्चों। तो बोलो इसका रेट लो, अपन ऐसा लिख सकते हैं कि NO की पावर 2 O2 की पावर 1। क्या सही है बच्चों? बोलो, सही है? अच्छा बच्चों बताओ, इसका यूनिट ऑफ के निकाल सकते हो क्या आप? यूनिट ऑफ के निकाल सकते हो? इसका यूनिट ऑफ के निकाल सकते हो क्या? यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे बच्चों? वही वाला फॉर्मूला, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, निकाल लेंगे क्या? तो बच्चों देखो क्या आएगी, मोल 1 माइनस एन, तो -2 आ गया, लीटर 2 आ गया, 1 सेकेंड इनवर्स। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब देखो बच्चों सुनो, मैंने ना नोट्स में काफी क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है
वो अपन कल करेंगे। आप नोट्स में जो भी क्वेश्चन है बच्चों उनकी प्रैक्टिस करना ढंग से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कंफर्म आता है, चाहे 12th हो